कि आप असह्य कष्ट में हैं, रोग पीड़ा से ग्रसित हैं और आपको लग रहा है कि नजर दोष या हाय लगी है या किसी अपराध का फल मिल रहा है हमें, चाहे किसी तरह से आपके दिमाग में ये वहम आ गया कि हम परेशान हैं, तो आप चोला चढ़ा दिए, पंचोपचार पूजन कर दीजिए। षोडशोपचार करना हो तो एक प्रकांड विद्वान ब्राह्मण ले लीजिएगा, क्योंकि वो सबके बस का है नहीं, है ना। वैसे उसकी सरल विधि हम कभी बताएंगे, धक्का-धक होएगा, जी हाँ, जी हाँ, समझे। लेकिन अभी हम लोग टोटके पे चले। जी हाँ जी, बिल्कुल। तो एक नारियल पानी वाला, अच्छा, एक नारियल पानी वाला आप ले लें, इतना क्रिया करने के बाद, समझे। और उस पर स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक भाई ये ध्यान रखना है, सीधा होनी चाहिए। और स्वास्तिक का ऊपर वाला भाग हमेशा जिधर से बीज निकलता है नारियल का, एक पेड़ा होता है, एक बीज निकलने वाला भाग होता है, बीज निकलने वाले की तरफ टॉप होनी चाहिए। इस बात का याद रखना है। स्वास्तिक बनाइए, स्वास्तिक को डबल लाइन से घेरा लगाइए। अच्छा, दोनों साइड से दो लगा, दो लाइन। कुछ लोगों को अब ऐसा भ्रम होता है कि 5 लाइन लगा दें, 8 लाइन लगा दें, नहीं। आप देखेंगे कि चौपाई के बाद में 2 लाइन खींचा, 2 लाइन लगता है। हाँ, तो स्वास्तिक के इधर भी घेरा, इधर भी घेरा। साइड वाला भाग खुला नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला भाग खुला भगवान के लिए, नीचे वाला भाग मेरे लिए खुला रहेगा, भक्त के लिए। मेरे लिए मतलब भक्त के लिए। और उस नारियल को हाथ में लीजिए, थाली में, और आप हनुमान जी को हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए, या नहीं पाठ आती है तो कोई बात नहीं, जय श्री राम का नारा लगाते हुए और हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। अच्छा, अर्पित करने के बाद हनुमान जी से आप 2 तरीके से, या तो मुंह से बोल दीजिए, आपको लग रहा है कि भैया मेरी बातें रोज बदलती रहती है, मैं भूल जाता हूँ, तो पन्ना पर लिख लीजिए। और पन्ने पर लिख करके वो नारियल के साथ में हनुमान जी को, हाँ, नारियल पर कलावा जरूर लपेट दें। अच्छा, उस पर हाँ, स्वास्तिक बनाने के बाद कलावा लपेट लेंगे। ये बात मैं भूल गया था। तो और वो नीचे उस नारियल के अपना प्रश्न लिखिए, समाधान के लिए अपने कष्ट को लिखिए, समझे। और हनुमान जी के मंदिर पहुंच जाइए। उसके बाद नारियल को उठाइए, हनुमान जी के मंदिर में ही अपने ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 7 बार वाढ़िए और हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। और उस नारियल के नीचे वो, मतलब सर पे 7 बार घुमा लीजिए, 7 बार, जैसे घड़ी जैसे घूमती है क्लॉकवाइज। हाँ, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए पिक्चर, क्लॉकवाइज। और उस नारियल से ही अपने समस्या का, जो भी आपकी समस्या है, समस्या को दबा दें, या आप कोड़ा नारियल चढ़ा दें 7 बार उबार के हनुमान जी के चरणों में, और हनुमान जी से कहें, ये नारियल नहीं, मैं अपने आप को आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। आज के बाद हमारे जीवन की बागडोर आप संभालें। हैं, आप हमारे कष्ट भी जानते हैं, हमारे सुख भी जानते हैं, हमारे दुख भी जानते हैं। बहुत क्या कहूँ आपसे। सुना है कि आपकी शरण में जो रहता है वो इंसान सुखी हो जाता है। इस लिहाज से हम दूसरों के बताए, वेद पुराण के बताए रास्ते पर। मुझे भक्तों का सवाल होता है कि ये घर में कर लें या फिर मंदिर ही जाना होगा। देखिए, इस नारियल का होगा क्या, दूसरा प्रश्न उठता है। तो पुजारी जो वहां नारियल फोड़ फाड़ करके अन्य भक्तों को प्रसाद बांट देंगे, वो हटा देंगे वहां से। हाँ, हाँ, पुजारी जी उसको तोड़ेंगे। तोड़ना, दुख का ठिकड़ा पुजारी ही तोड़े, ध्यान रखिएगा। जिस पर दुख पड़ता है उसका दोस्त आके वो दुख को हरण करता है। वो दोस्त उसका भाई हो सकता है, उसका पिता हो सकता है, उसकी माता हो सकती है, उसका कोई भी अन्य दोस्त हो सकता है। कौन तोड़ता है दुख का ठिकड़ा, कौन फोड़ता है? दोस्त फोड़ता है। तो हनुमान जी को मालिक बनाए हो, तो हनुमान जी का सेवक क्या हुआ? आपका दोस्त हुआ, गुरु भाई मान लीजिए, इष्ट भाई मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए उसको। वो आदमी आपका दुख का ठिकड़ा, नारियल रूपी दुख को फोड़ देगा और आपका दुख फूट जाएगा। छूमंतर हो जाएगा, छूमंतर हो जाएगा। समझे? अब वो छूमंतर हो गया, बाद नारियल तोड़ा नहीं और प्रसाद बांटा नहीं कि आपका दुख ही प्रसाद बन गया। मतलब मंदिर में चढ़ाएं ज्यादा अच्छा। हाँ, मंदिर में ही चढ़ाएं, मंदिर में ही चढ़ाएं। मंदिर में चढ़ाएं ज्यादा अच्छा नहीं, मंदिर में ही ये क्रिया करें।
समझे? मंदिर में ही करना है। अच्छा, आपको लॉजिक के साथ हमने जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल। समझे? तो एक ये हो गया। दूसरा ये है कि अब देखिए ये सब वैदिक रीति के बता रहा हूँ, समझे? ये पहला वाला हमने किया था, हाँ हाँ, लाभ मिला था, हमारा अनुभूत है। दूसरा अब ये है कि भाई लोगों को संतोष नहीं होता एक बताने से, तो दूसरा ही बता। दूसरा भी बता देते हैं। देखिए, आप किसी भी शनिवार के दिन या किसी भी मंगलवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। पीपल के 11 पत्ते लाए, ठीक है, और पत्ते ला करके गंगाजल से बढ़िया उसको धोए, समझे? और 11 पीपल के पत्तों पर आप बढ़िया से स्वास्तिक बनाएं, छोटा स्वास्तिक बना के डबल लाइन से घेरा लगाएं, ऊपर लिखे जय, अच्छा, नीचे लिखे श्री राम, ओ, समझे? ये पद्धति है। ऊपर लिखे जय, जय, नीचे और नीचे लिखे श्री राम, हाँ? और 2 घेरा लगा। हाँ, और उसके डंठल को एक धागे में पिरो करके 11 पत्तों का एक माला बनाए, हैं? और आप जैसो ये काम या तो सिंदूर से करें या अष्टगंध से करें, जो भी आपको लिखना पढ़ना है, जो स्वास्तिक बनाना है, 2 ही होता है। एक हनुमान जी को चोला चढ़ाने वाली सिंदूर होती है, उससे करें, या फिर अष्टगंध से करें, तो उसमें सब चीज होता है, 8 चीजें होती है, जो आपको इच्छा लगे, समझे? और हनुमान जी को चमेली का इत्र बहुत पसंद है, समझे? तो हनुमान जी की जो पूजा अर्चना कर रहे हैं करिए, ये 11 पत्तों का माला चढ़ाइए और हनुमान जी को स्प्रे कर दीजिए, चमेली के इसको स्प्रे कर दीजिए, इत्र को, और आप अपने संकट बता दें हनुमान जी को, अपना संकट बता दें और बता करके प्रणाम करके चल दें। आपको जो पूजा करना है, देखिए पूजा करने की विधान सबका अपना अलग अलग है। कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई बजरंग बाण पढ़ता है, कोई जाप करता है, हल्का अलग अलग है। बट बात पे बात आई, बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए जब तक आपको ये नहीं लगे कि मृत्यु तुल्य कष्ट मेरे पास आ गया और मेरे टाले ये टलता नहीं, तब तक हनुमान जी के बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना नर को या ना नारी को। इसलिए क्योंकि आदेशित किया गया है, उसमें आदेशित नहीं किया गया। वहां हनुमान जी को शपथ दिलाई जाती है कि राम की शपथ, रघुनाथ की शपथ, माता सीता की शपथ है, आपको करना ही पड़ेगा। उठ उठ चलो तो ही राम दुहाई। हाँ, समझे? शपथ सत्य शपथ है, सत्य शपथ करुणा निधान की, करुणा निधान की। तो वहां शपथ खिलाई जाती है। तो जब तक मृत्यु तुल्य कष्ट ना हो तब तक इंसान को बजरंग बाण की पाठ नहीं करना चाहिए। आपका घर ठीक चल रहा है, गरीबी है, तो भी मत पढ़िए। मतलब राम बाण है उसका इस्तेमाल, हाँ, मतलब संकट के समय में, संकट के समय। अब ये समझ लीजिए किसी को मृत्यु के ग्रास में जा रहा है, रोगी है, बहुत परेशान है, तो उसके लिए आपको मैं एक अलग से टोटका बता देता हूँ। देखिए, नवाना धोवाना, चोला चढ़ाना, ये तो हनुमान जी का, भैया कभी कोई भी पूजा कर रहे हैं तो यह आपको करना है, समझे? ये तो आपका कॉमन फैक्टर है, समझे? कुछ नहीं मिलता है तो गंगाजल और पानी मिला करके जैसे कम से कम नहवा तो दीजिए, समझे? नहवा करके चोला चढ़ाइए। न चढ़ाते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, पोंछ पाँच करके हनुमान जी को अच्छा आसन दीजिए। ये क्रिया तो आपका कॉमन है। तो एक टोटका ये भी है, आपको अगला बता देता हूं कि अगर आदमी विकट रूप से बीमार है और वो अपने दुखों का अंत चाहता है, समझे? तो आप लगातार 41 दिन आप अपने घर में बैठ करके करिए। एक हनुमान जी का मूर्ति, फोटो जो भी लाइए, अच्छा फोटो मूर्ति वो लाइए जिसमें हनुमान जी पहाड़ लेके घूम रहे हैं, वो नहीं चाहिए। अभय दान दे रहे हो। राम जी को कंधे पर लेके लक्ष्मण जी को जा रहे हैं, वो नहीं चाहिए। पहाड़ लेके जा रहे, क्योंकि वो अपने बीच ये उपाय आप करें, कोई भी आदमी तो धीरे धीरे निरोगी हो जाएगा, समझे? और जब तक वो पूर्ण स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक करते रहें।
समझे। हर मंगलवार, बाकी नॉर्मल आप हनुमान चालीसा रोज पढ़िए, लेकिन हर मंगलवार और हर शनिवार 5 बार आप हनुमान चालीसा पढ़ें, 5 ही बार बजरंग बाण पढ़ें। ये भाई बजरंग बाण तभी शामिल करना जब आपको डॉक्टर जवाब दे दिया हो, अत्यधिक संकट में आप। हाँ, डॉक्टर जवाब दिया हो, डॉक्टर की दवाई देते रहिए और दवाई में अमृत घुल जाएगा, समझे। तो बजरंग बाण तभी शामिल करना है, समझे, नहीं तो नहीं शामिल करना है, समझे। और उसके बाद हनुमान बाहु 11 बार पढ़िए। कितना भी जटिल रोग होगा, आपको मैं बता दूं कि 7 मंगलवार से लेकर के 21 मंगलवार के बीच में वह रोगी उठ के बैठ जाएगा, समझे। हर मंगलवार को ये करें और बाकी दिन हनुमान चालीसा 5 बार पढ़ते रहें, ठीक है। घर का और भी रोगी के पीछे ही अगर आदमी एक भक्त बन जाए तो घर कैसे चलेगा। अटेंडेंट मजबूत रहना चाहिए। तो इसलिए एक दिन मंगलवार की, चाहे दिहाड़ी कटती है कट जाने दो, उस दिन हम यही करेंगे, समझे। तो आपको फिर से बता दो, 5 बार हनुमान चालीसा, 5 बार बजरंग बाण और 11 बार हनुमान बाहु पढ़ने के बाद में हनुमान अष्टक का पाठ करें 1 बार। अच्छा, समझे। उनको याद दिलाएं कि आप ये सब करते हैं तो हमारा दुख क्यों नहीं हटाइएगा, समझे। तो आप देखिएगा कि असाध्य से असाध्य रोग खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये फार्मूला उसी के लिए नहीं है, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को कर्ज से, बहुत लोग कर्ज के दलदल में बेचारे परेशान हैं, आप इतने फोन आते हैं उठा नहीं पाते हैं, तो मतलब वो अति हो गया, अब पैसे आ नहीं रहे, तो मतलब अति, किसी चीज का अति आपके यहाँ कष्ट के रूप में आ गया, तो आप इस प्रयोग को करके देख